हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको समझाऊंगी आर्टिकल 21 के बारे में। थोड़ी सी डिटेल वीडियो है ये। आर्टिकल 21 डील करता है राइट टू लाइफ के साथ। ये पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया है और ये आता है फंडामेंटल राइट्स के अंदर। इसे कहा जाता है हार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स और ये दर्जे से दिया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। दो तरीके के राइट्स आते हैं इसके अंदर, राइट टू लाइफ, राइट टू पर्सनल लिबर्टी। इसके अलावा राइट अगेंस्ट स्टेट जो है वही इसके अंदर कवर होता है। स्टेट क्या होगी? गवर्नमेंट, यानी कि सरकार के खिलाफ जो राइट रहता है अपने अधिकारों को बचाने के लिए, लाइफ या फिर पर्सनल लिबर्टी को, वो आएगा इसके अंदर। और ये एप्लीकेबल रहता है भारत के हर एक नागरिक के लिए और फॉरेनर्स के लिए भी। इसमें ये पॉइंट भी आता है कि लिव लाइफ विद डिग्निटी एंड इक्वालिटी। बस ये मतलब नहीं है कि जिंदगी जीनी है, विद डिग्निटी और इक्वालिटी अपनी लाइफ कैसे स्पेंड करनी है, उसके लिए इस फंडामेंटल राइट्स के अंदर नागरिकों के पास अधिकार रहते हैं। अगर किसी तरीके से इन अधिकारों को किसी नागरिक से छीना जाता है तो वो एज पर प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ किया जाएगा। मतलब कानून के अंदर जो भी प्रोसीजर होगा उसके हिसाब से डिप्राइव किया जाएगा। अब ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है ये कॉरेस्पॉन्ड करता है मैग्ना कार्टा ऑफ 2050, यानी कि यूके और यूएसए के जो मैग्ना कार्टा है उनसे कॉरेस्पॉन्ड करता है फिफ्थ अमेंडमेंट टू अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि जिसके अंदर आता है आर्टिकल 40 क्लॉज 4 इन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। जो मेन केसेस है इसके अंदर मैंने एक दो इंक्लूड किए हैं, उनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट इज मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, दैट वाज इन 1978। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया था कि राइट टू लाइफ जो है उसका बस ये मतलब नहीं है कि जिंदगी जीनी है, इसका एक वाइडर स्कोप है कि जो लाइफ है उसे डिग्निटी और रिस्पेक्ट के साथ स्पेंड करने का अधिकार है हर एक भारत के नागरिक को। इसमें जो पिटिशनर थी मेनका गांधी, उनका क्या हुआ था कि उनका जो पासपोर्ट था उसे इम्पाउंड कर दिया था और इसे कहा गया था कि 7 दिन के अंदर इसे सबमिट कराया जाए एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये था एज पर पासपोर्ट एक्ट ऑफ 1967। बट जो पासपोर्ट उनका सीज किया गया उसके लिए कोई भी रीजन नहीं दिया गया सरकार की तरफ से जब पिटिशनर ने वो मांगा। तो इसलिए उन्होंने ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट में दर्ज कराया और इसका जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट ने, जो मैंने आपको ऊपर बताया, वो दिया गया था। नेक्स्ट केस इज फ्रांसिस मोलिन वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली केस 1981। इसकी जो जजमेंट थी उसमें ये कहा गया कि रीजन टू डिप्राइव मस्ट बी फेयर एंड रीजनेबल, यानी कि अगर किसी पर्सन को लाइफ या फिर पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव किया जा रहा है तो उसका एक फेयर रीजन जो है वो देना जरूरी रहेगा किसी को भी जो भी डिप्राइव कर रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही हो। नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ राइट्स अंडर आर्टिकल 21। पहले तो दो ही थे इसके अंदर, बट उसके बाद बहुत सारे राइट्स जो है उन्हें इंक्लूड किया गया आर्टिकल 21 के अंदर। अप्रोक्सीमेटली 60 न्यू जो राइट्स थे उन्हें इंक्लूड किया गया, जिसमें आता है राइट टू प्रिवेसी, राइट टू गो अब्रॉड, राइट टू शेल्टर, राइट अगेंस्ट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, राइट अगेंस्ट सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। नेक्स्ट इज राइट अगेंस्ट हैंडकफिंग, यानी कि किसी को भी हथकड़ियां नहीं लगा सकते या फिर अरेस्ट नहीं कर सकते, ये भी राइट अगेंस्ट लाइफ पे आएगा। सेवंथ है राइट अगेंस्ट कस्टोडियल डेथ, यानी कि कस्टडी में कोई इंसान है, नागरिक है, उसकी डेथ हो जाती है तो उसके लिए भी राइट रहता है कि उसकी प्रॉपर जस्टिफिकेशन और रीजन दिया जाए। राइट अगेंस्ट डिलेज एग्जीक्यूशन। नाइन्थ इज डॉक्टर्स असिस्टेंस। टेंथ इज राइट अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग। प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल हेरिटेज, राइट टू पोल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है जो 12th पॉइंट ऐड किया गया था बाद में। राइट टू एवरी चाइल्ड टू फुल डेवलपमेंट, राइट टू हेल्थ एंड मेडिकल एड, राइट टू एजुकेशन, प्रोटेक्शन ऑफ अंडर ट्रायल्स, ये सारे के सारे इंक्लूड किए गए थे आर्टिकल 21 के अंदर। और अगर आप हर एक को देखेंगे तो हर एक अपने अंदर जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिन्हें भी इंक्लूड किया गया है। यानी कि भारत के अंदर या फिर बाहर से भी कोई फॉरेनर भी आता है, किसी भी नागरिक को जो भी इंडिया की टेरिटरी के अंदर है, उसे अगर लाइफ जीनी है या फिर उसे प्रिवेसी चाहिए, वो सारे के सारे अधिकार जो है, राइट्स जो है फंडामेंटल, उन्हें इंक्लूड किया गया है आर्टिकल 21 में। और यही आर्टिकल 21 जो है वो डिफाइन करता है अपने अंदर। तो ये था एक छोटा सा डिटेल वीडियो अबाउट आर्टिकल 21। जो मैंने पहले वीडियो कवर की थी उसमें तो मैंने बस 2 ही पॉइंट्स बताए थे। आई होप आपको ये वाले पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उसे भी कराएं। और अगर आपको किसी भी और आर्टिकल की डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइए। Thank you for watching this. Jai Hind. Bye bye.